मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहें कि हमने आपके बारे में पता लगाया और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रातों रात वायरल हो गई शालिनी राजपूत। सबसे पहला लाइक जो मेरे लिए अचंभित कर देने वाला था वो बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर बी पराग का। बी पराग जी ने भी लाइक किया जी, जब उन्होंने वीडियो लाइक किया तो मैंने उसको इंस्टा पे भी पोस्ट किया स्टोरी के तौर पे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और फिर धीरे धीरे अमरपाली दुबे, फिर पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हमारे दिनेश लाल यादव, अक्षरा सिंह, अरविंद केला कल्लू, जिनको बचपन से मैं सुनती थी, जो आप बचपन से गा रहे हैं। गुनगुनाती थी मैं। पापा मेरे कहते थे कि सबके सामने तुमको गवाया जाता था, तुम गाने लग जाती थी, कुछ भी नहीं सोचती थी, तुमको डर तो बिल्कुल नहीं था। शर्म भी बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, उस समय तो ऐसे भी कुछ समझ नहीं होती है, लेकिन झिझक बिल्कुल नहीं, डर बिल्कुल नहीं, और मैं गा देती थी। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कैसा लगता है पत्नी वायरल हो गई है? वो बोलते हैं ना कि घर में कोई एक अगर तरक्की कर जाए तो फिर पूरा घर उससे पहचाना जाता है। तो मेरे लाइफ में ये हैं जिनकी वजह से आज हम पहचाने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरीके से होगा और बेहतर ही करते रहे हमेशा। पिताजी को ऐसा लगा कि यदि इसको सिखाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। उस समय हमारे पास बाइक नहीं था, तो मेरे पिताजी, मुझे आज भी याद है कि मेरे पिताजी ने जब मैं 9th में थी तब उन्होंने बाइक खरीदा, और सिर्फ इसलिए खरीदा कि 10th के बाद इसको म्यूज़िक क्लास लेकर जाएंगे। मैंने 4 वर्षों तक तपस्या साधना की है संगीत की। पापा को ऐसा कहा गया था कि बेटी को गवाते हैं और खाते हैं। तो ये जो वर्ड था, ये जो स्टेटमेंट था, वो सच में दुखद था मेरे लिए। लेकिन आज वो दिन है प्रभु की कृपा से, जब पापा को लोग मिलते हैं तो पापा से बोलते हैं कि आपकी बेटी तो बहुत अच्छा कर रही है। ये तो हमने देख लिया कि आप वायरल हो गई, कैसे वायरल हो गई ये भी आपने बहुत बार बताया है, लेकिन कौन है शालिनी राजपूत? थोड़ा ये भी बताइए, बचपन कैसा गुजरा, घर में कौन कौन है ये भी तो बताइए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बिहार के गया जी का एक विद्यालय ऐसा भी है जहां पर किताबों को तो पढ़ाया जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ गीता के सार को भी सुरों में पिरोकर बच्चों को सिखाया जाता है। और इस अनोखे अंदाज में पढ़ाती हैं यहाँ की शिक्षिका शालिनी राजपूत जी। देखिए, आपको हम बता दें कि गया जी में ये वायरल टीचर के नाम से मशहूर हैं। क्या जर्नी रही इनकी, कैसे हो गई शालिनी राजपूत इतनी वायरल, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत शालिनी राजपूत जी से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और अनफिल्टर्ड न्यूज़ का भी। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए कैसी हैं आप, और बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हम बोलेंगे कि आप इतनी मसरूफ़ थी लेकिन फिर भी आपने हम लोगों को समय दिया। ऐसा सोचना आपका बड़प्पन है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे घर पधारी। बहुत कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखिए, सवालों का सिलसिला तो हम शुरू करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले चाहेंगे कि गीता के श्लोक से ही शुरुआत हो। तो बिना देरी के हम चाहेंगे कि कुछ सुना दीजिए आप। मैं वही श्लोक जिससे मेरी पहचान बनी और लोगों ने मुझे जानना शुरू किया, और आज जितने लोग हैं, जितने बच्चे हैं, मुझे इसी श्लोक से जानते हैं।
मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। आपने सीखा है गाना? हाँ जी, मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है हम्म। लगभग 3-4 वर्षों तक। रांची में मेरे गुरु रहे अमित मिश्रा, जिनसे मैंने शिक्षा ली है संगीत की। और कितना समय लगा संगीत सीखने में आपको? संगीत सीखने में लगभग मैंने 4 वर्षों तक तपस्या साधना की है संगीत की। और ऐसे तो सांगीतिक क्षेत्र में मेरे सबसे पहले गुरु रहे। मैंने कई सारे इंटरव्यू में बताया कि मेरे सबसे पहले गुरु मेरे माता पिता, मेरे पिता जो संगीत के आचार्य भी रह चुके हैं। पिता आपके संगीत के आचार्य रह चुके हैं? जी, मेरे पिताजी तबला वादक रह अच्छा। चुके हैं। अभी वो सेवानिवृत्त हैं विद्यालय से, परंतु उन्होंने कई वर्षों तक वो वहाँ कार्यरत रहे हैं। तो उनसे मैंने शुरू में सीखना कि कैसे गाना है, कैसे ताल में गाना है, ये चीज़ें उनसे शुरू की। लेकिन थोड़ा-सा हम आपसे जानना चाहें कि हमने आपके बारे में पता लगाया और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रातों रात वायरल हो गई शालिनी राजपूत। यानी कि वायरल ऐसी हुई कि 1200 से फॉलोअर्स डायरेक्ट एकदम 50,000 हो गए थे हाँ जी, और वो वीडियो तो मिलियन में चला गया था। वो बस ऐसे तो देखने में वो एक रात की सारी चीज़ें थी जो वो एक रात की लगी, परंतु उसके पीछे कई वर्षों की तपस्या रही मेरी। बस और कैसे तारीख थी 17 दिसंबर साल 2025। 25 वो तारीख अब भी याद है मुझे, 17 दिसंबर 2025। क्या हुआ था उस रात? उस रात मैंने 6 बजे के लगभग एक वीडियो पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। ऐसे मैं बच्चों को हमेशा गवाती थी, मतलब मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड करती थी या अपलोड नहीं करती थी। तो मैंने वीडियो लिया, वीडियो रिकॉर्ड किया और मैंने सोशल मीडिया पे डाला और वो बहुत जल्दी बढ़ने लगा। मतलब ऐसे मेरे वीडियोस पे 1000, 1500, 2000 तक व्यूज़ जाते थे और एकदम से उसमें 10,000, मतलब 1 सेकंड का वो जो रिफ्रेश कहते हैं ना, उसमें वो 10,000 बढ़ना, वापस से 10,000 एक बढ़ना। रिफ्रेश में वो 10,000 बढ़ जाता था। जी, ये चमत्कार मैंने उस दिन देखा। वो उस रात मैं सोई नहीं, क्योंकि वो लगातार मैं चेक कर रही थी अब कितना हुआ, अब कितना हुआ। और सुबह उठते के साथ मैंने देखा कि लगभग 2 से 3 मिलियन व्यूज़ पहुंच चुके हैं आपके वीडियो पर। उस वीडियो पे। 2 से 3 मिलियन व्यूज़ और 50,000 फॉलोअर्स। जी। और लगभग उसी दिन दोपहर होते मैं स्कूल गई। मैंने कुछ लोगों को बताया भी, मैंने पापा को भी ये बताया चीज़ें, और मैं बताती थी और मैं फ़ोन चेक करती थी, वो बताए हुए संख्या के जस्ट डबल हो जाती थी वो संख्या। क्या बात है। तो सच में बहुत चमत्कार था मेरे लिए। और फिर अंततः उस वीडियो पे अभी 60 मिलियन व्यूज़ है। 60 मिलियन व्यूज हैं आपके उस वीडियो पर जी। जिसने आपको वायरल कर दिया था। अभी फ़िलहाल 60 मिलियन व्यूज़ है। उसके बाद मैंने वीडियो डाला एक प्रेरणादायी गीत जो मैंने बच्चों को भी सिखाया, वो लोग गा भी रहे थे। उस वीडियो पे भी 60 मिलियन व्यूज़ और 6 बिलियन लाइक्स। 60 मिलियन व्यूज उस दूसरे वीडियो पे भी और 6 मिलियन लाइक। हाँ, और एक ऐसी शालिनी के लिए ये सारी चीज़ें देखना जिसके वीडियोस पे 1000 और 1500 व्यूज़ आ रहे हैं, उस शालिनी के लिए ये सारी चीज़ें देखना सच में बहुत बहुत ऐसी चीज़ें थी जो लग रहा था कि सच में
प्रभु के घर देर है मगर अंधेर नहीं, क्योंकि मैं उनके ही गीतों को बच्चों के समक्ष रखती थी, उन्हें सिखाती थी, उन्हें अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करती थी। और मुझे मेरे लिए वो दिन सच में यादगार है। यानी कि जब ऊपर वाला देता है तो फिर छप्पड़ फाड़ के देता है। ये कथन जो है जादू वो मेरे होता लिए है। जी, वो कथन मेरे लिए सचमुच सच लगा मुझे ऐसा। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने बात की, हमने तारीख याद की 17 दिसंबर की और अभी मई चल रहा है, तो तब से लेकर अब तक शालिनी राजपूत के फॉलोअर्स कितने हो गए हैं? अ, 1200 से सफर शुरू हुआ और अब कितने फॉलोअर्स हैं? अभी 8,80,000 करीब फॉलोअर्स हैं। यानी कि आप मिलियन टच करने वाली हैं बस कुछ महीनों में। जी, कुछ महीनों में प्रभु की कृपा से वो मिलियन होने वाला है। मेरे यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर्स जो थे वो 1200 के लगभग थे, ठीक और है। आज वो 2,26,000 सब्सक्राइबर्स मेरे पास मेरे परिवार के रूप में जो मुझे सुनते हैं, जो मेरी सराहना करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल। ये सुनने के लिए फ़ेसबुक पे भी वही हाल था, फ़ेसबुक पे 1,500 या 1.8 के समथिंग। फॉलोअर्स थे। हाँ जी, फॉलोवर्स और थे। अब कितने हैं? अब वो 6,35,000 फॉलोवर्स सिर्फ़ दिसंबर से लेके मई तक में। सब प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा है, मैं जी। इतना ही मानती हूँ कि प्रभु की कृपा है। हुँ। कुछ मेरी मेहनत है, मेहनत का अंश है, मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन यदि अच्छे ढंग से करें और प्रभु की सच में कृपा बनी रहे, तो मेहनत को सफल होते देर नहीं लगता। यानी कि मैजिक हैपेंस शालिनी जी। ये मैंने बिलीव किया। बिलीव किया है आपने, लेकिन थोड़ा आप ये भी बताइए कि तब तो बड़े-बड़े लोगों के कमेंट आए होंगे, सबने तारीफ़ें की होंगी और फ़ोन भी खूब बजा होगा। तो किस-किस ने लाइक किया, किस-किस ने कमेंट किया और किस-किस ने कॉल लगाया? सबसे पहला कमेंट सबसे पहला लाइक जो मेरे लिए अचंभित कर देने वाला था, वो बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर बी प्राक का। बी पराग जी ने भी लाइक किया। जी, जब उन्होंने वीडियो लाइक किया तो मैंने उसको इंस्टा पे भी पोस्ट किया स्टोरी के तौर पे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। फिर पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हमारे दिनेश लाल यादव, अमरपाली दुबे, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के अक्षरा सिंह, अक्षरा सिंह, अरविंद अकेला कल्लू। हाँ जी, जी। अरविंद अकेला कल्लू, जिनको बचपन से मैं सुनती थी। बहुत अच्छे-अच्छे छठ के गीत उन्होंने गाए हैं। तो इन सारे जो संगीतकार हैं उनका लाइक आना, फिर कई सारे बॉलीवुड कंपोज़र का और हमारे प्रोड्यूसर का कॉल आना मेरे पास, मेरे हस्बैंड के पास, सच में मेरे लिए बहुत खुशी का वो दौर रहा। बहुत खुशी का दौर रहा और हमने तो ये भी सुना है कि उस वक्त शिक्षा विभाग के जो एसीएस हुआ करते थे, एस सिद्धार्थ जी ने भी आपको कॉल की थी? जी, मैं पटना में गई हुई थी इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के दौरान एक व्यक्ति मुझे मिले जिन्होंने बताया कि आपसे एस सिद्धार्थ आपकी वीडियो देखे थे। वो तब से कौन है ये बच्ची, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। उनका ऐसा स्टेटमेंट आया था मेरे पास। तो फिर उन्होंने कॉल लगाया, कहा उन्होंने कि वही बच्ची मेरे पास आई हुई है जिससे आप बात करना चाह रहे थे। और कॉल मेरे पास आया, कॉल पे मैंने बात की, उन्होंने कहा मैंने वीडियो देखा है, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा गाया है, आप अभी कहाँ काम कर रही हैं? मतलब कुछ मिनटों तक उनसे बात हुई, जिनसे कि कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो ये बहुत तो बड़ी क्या अभी उपलब्धि। भी बातें होती हैं उनसे? अभी फ़िलहाल मेरा जितना काम है हाँ, अभी हाँ। सोशल मीडिया का, वो मेरे हस्बैंड देखते हैं। तो जितने इंटरव्यूज़ है या फिर ऐसे लोग जिनसे मेरा संपर्क हो, वो उनका सारा वो कॉन्टैक्ट मेरे हस्बैंड देखते हैं। तो उनके पास निरंतर कॉल आते रहते हैं, वो मुझे बताते हैं कि ऐसा है, ऐसा है। इंटरव्यूज़ के लिए भी उनके पास सारे कॉल्स आते थे और उनका सपोर्ट रहा है। तो अभी फ़िलहाल उनकी बात होती है। बात होती रहती है, तो ऐसे में एक सवाल जो अभी-अभी मेरे मन में आया, वो सवाल ये है कि क्या किसी म्यूज़िक कंपोज़र ने भी आपको कॉल किया? तो क्या बॉलीवुड में भी गाएँगी आप? यदि अवसर प्राप्त हो तो अवसर की खोज कौन नहीं करता है। अगर यदि अवसर हो प्राप्त हो मुझे, तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। किसी का कॉल आया था? किसी म्यूज़िक कंपोज़र का?
म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे गाने बनाए हैं, बहुत अच्छे-अच्छे गाने किए हैं जी, उन्होंने। जी। तो उनका नाम है राजीव वालिया सर, जिन्होंने मेरा गाना सुना था। हुँ, उनका एक गाना आया शंभू रे, हुँ, और रिसेंटली वो विदिन 2 डेज़ के अंदर मिलियंस में था उसके हुँ, व्यूज़ हुँ। यूट्यूब पे। उन्होंने भी आपको अप्रोच किया? जी, उन्होंने क्या भी बात कहा है! कि आप सेम गाना को गाओ, आप बच्चों के साथ गाओ। उन्होंने कई बार मुझे बोला, मैंने बच्चों के साथ वो परफ़ॉर्म किया। उन्होंने अपनी आईडी पे उसे पोस्ट किया है। क्या बात है! तो हाँ। उनका कॉल, फिर सोम प्रकाश सर, हुँ, म्यूज़िक हुँ, डायरेक्टर, उनका कॉल। तो हुँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझसे संपर्क किया है, हुँ। और काफ़ी बड़ी उपलब्धि मुझे प्रभु की कृपा से ये लगती है। काफ़ी बड़ी उपलब्धि ये वाक़ई में है, लेकिन ऐसे में शालिनी जी लोग आपको जानना चाह रहे हैं। लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि आप वायरल हो गईं, कैसे वायरल हो गईं ये भी आपने बहुत बार बताया है। लेकिन कौन है शालिनी राजपूत? थोड़ा ये भी बताइए, बचपन कैसा गुज़रा? घर में कौन-कौन है ये भी तो बताइए? अ, शालिनी राजपूत की बात करूँ तो मैं अपने जन्म से शुरू करूँ तो मेरा जन्म 18 सितंबर 2002 में हुआ, और एक छोटे से जगह खलारी जो रांची में है, हुँ, हुँ। झारखंड में है, वहाँ पे ऐसे मैं बिहार की रहने वाली हूँ, बिहार हुँ, के औरंगाबाद की। मगर मैं मेरे पापा शुरू से, मैंने बताया कि विद्यालय में सरस्वती विद्या मंदिर खलारी में रहे, संगीत शिक्षक के रूप में कार्यरत हुँ, रहे। हुँ। तो वहाँ से ही मेरी पढ़ाई शुरू हुई। वहाँ हम अच्छा। लोग नर्सरी को अरुण कहते हैं। जी, जी। अरुण से लेके द्वादश तक की शिक्षा मैंने वहाँ से ली। हुँ, हुँ। मेरे घर में मेरे मम्मी-पापा और सिर्फ़ 3 बहनें हम। भाई नहीं है, 3 बहनें हैं आप लोग। सिर्फ़ हम 3 बहनें हैं, ठीक है। भाई नहीं है मेरा। और मैंने संगीत की जर्नी की हुँ। कहूँ तो जब मैं 3-4 साल की थी लगभग, तो मेरे पिताजी बताते हैं कि तुम कहीं भी, कभी भी फंक्शन होता हुँ, था, हुँ। तो बिना झिझक के माइक उठाकर और गाती थी। तो ये मैं 3 देख। साल की उम्र से? जी, अभी भी जितने शिक्षक हैं ना उस हाँ, विद्या हाँ। मंदिर के, उनसे यदि पूछा जाए तो हुँ। सच में वो लोग कहेंगे कि वो शालिनी सच में माइक पकड़ के और गाने लगती थी। अच्छा। और वो गाना हुआ करता था, अभी भी पापा मुझे बताते हैं कि हाँ। छोटी-छोटी गैया, छोटे-छोटे ग्वाल। सुना सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। छोटी-छोटी गैया, छोटे-छोटे ग्वाल, छोटी-छोटी गैया, छोटे-छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। शालिनी जी एक वीडियो मेरे ज़हन में आ रहा है, जब मैं आपका प्रोफ़ाइल देख रही थी तो मैंने देखा था कि एक बार आप शायद मुसलमान बच्चों के बीच भी गई थीं और जब आप मंच पे थीं, आपने जब गाना ख़त्म किया तो तालियाँ ऐसी बजीं कि गूंज दूर तक सुनाई दे रही थी, ऐसा हुआ था ना? हाँ जी, वो 26 जनवरी की बात है। हाँ, हाँ। अ, अ, उस दिन मुझे एक रिजवान सर हैं, हुँ, जिनका कॉल आया, जो मुंबई में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे गरीब बच्चों के लिए उन्होंने विद्यालय खोला है, और हुँ, वो बहुत, मतलब स्वभाव से बहुत अच्छे, और उनके बहुत सारे ऐसे विद्यालय चलते हैं हुँ, जिसमें वो बहुत कम शुल्क में शिक्षा देते हैं बच्चों को। और तो वो वहाँ उन्होंने मुझे कॉल किया, हुँ। मैं वहाँ गई, और उन्होंने कहा कि आप वही श्लोक गाइए, जबकि अच्छा। वहाँ पे मुस्लिम बच्चों की पेरेंट्स की हाँ, भीड़ हाँ। जमी हुई थी। बुर्के वाली औरतें बैठी हुई थीं, हाँ टोपी जी। लगाकर वहाँ पुरुष बैठे हुए हाँ थे। जी, सारे वैसी औरतें और सभी जी। बच्चे उसी से जुड़े हुए हैं, जबकि ऐसा कहा जाता है कि हुँ, भगवद गीता हिंदुओं का ग्रंथ ग्रंथ है, है। बिल्कुल। हाँ। परंतु मैंने कई बार ये कहा है कि ये ग्रंथ हिंदुओं का नहीं है, ये हुँ, ग्रंथ सबके लिए है, जो बिल्कुल। सबको जीना सिखलाती हुँ, है। हुँ। धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ जिसको मैं मानती हूँ। तो मैंने वहाँ पे श्लोक सुनाया, हुँ, और सबने आके और मेरे सामने जब मैंने वो पूरा कर हुँ, लिया, हुँ। तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा गाया, अल्लाह का। मुसलमानों ने कहा। हाँ जी, आपने बहुत, उनका ये स्टेटमेंट था, मुझे हाँ, अभी हाँ। भी याद है कि आपने बहुत अच्छा गाया, हाँ।
अल्लाह करे मैं आपकी तरह बनूँ। अल्लाह करे मैं आपकी तरह बनूं। ये उनका जब मैं गाड़ी में बैठने वाली हाँ, थी हाँ। जस्ट उससे पहले एक लड़की मेरे पास आई और वो 4 लड़कियाँ थी जिन्होंने मुझसे ऐसा कहा। हम्म। तो मैंने कहा कि ज़रूर, ज़रूर ऐसा होगा, आप अपना कर्म करते रहिए, ज़रूर बढ़िएगा। क्या बात है, क्या बात है, ऐसा भी होता है। जी, और बिल्कुल। यही हमारे मुल्क की खूबसूरती भी है। जी, बिल्कुल, कि सभी जितने भी हम्म। लोग थे वहाँ पे उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हिंदुओं का ग्रंथ है, बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। इसका विरोध नहीं किया, इवन उन्होंने सराहना की। तो हुँ, ऐसे भी मुस्लिम भाई हमारे हैं, बहन हैं, जो हुँ, कि ऐसा सराहना करते हैं हुँ, और हमारे देश में हमारे लिए बिल्कुल मिल-जुल कर रहने योग्य हैं। बिल्कुल। और जो वो गीत आप कह रही थी उसको भी हम लोग लास्ट में ऐड कर देते हैं। और यदि मैं अंत में गीत के माध्यम से स्वयं श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे कवि हैं जिनको मैं सुनती हूँ, जिनके रचनाओं को सुनती हूँ। तो उनकी एक रचना है वो मैं अंत में आप सभी दर्शकों के लिए रखूंगी कि आप अपने जीवन में ये ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बुरी आदतें क्या हैं और जिस दिन आपने बुरी आदतों से लड़ना सीख लिया ना, उस दिन आप सही बन जाओगे। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। और गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, क्या कहा था? पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। कि जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। और शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब क्या हुआ? तब जाके अपने आप की कीमत पता चली, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि आप बुरी आदत से लड़ना सीख लेंगे, उस हुँ। दिन आपको किसी भी क्षेत्र में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो आप बचपन से गा रही हैं। गुनगुनाती थी मैं, पापा मेरे कहते थे कि सबके सामने तुमको गवाया जाता था, तुम गाने लग जाती थी, कुछ भी नहीं सोचती थी, अच्छा। तुमको डर तो बिल्कुल नहीं था। शर्म भी बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं, उस समय तो ऐसे भी कुछ समझ नहीं हाँ, होती है, हाँ। लेकिन झिझक बिल्कुल नहीं, डर बिल्कुल नहीं, और हुँ। मैं गा देती थी। तो पापा को भी लगा कि शायद संगीत के क्षेत्र में इसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हुँ। और 2 बहनों में संगीत के प्रति कुछ ख़ास रुचि नहीं दिखी उनको। हुँ। लेकिन उनको लगा कि शायद क्योंकि मेरे दादाजी भी संगीत में बहुत रुचि रखते हुँ, थे, हुँ। मेरे चाचा और मेरे पापा सारे लोग जुड़े हुए थे संगीत के क्षेत्र से। तो मेरे पिताजी को ऐसा लगा कि यदि इसको सिखाया जाए हुँ, तो हुँ। बहुत अच्छा होगा। उस समय हमारे पास बाइक नहीं था। हुँ। तो मेरे पिताजी, मुझे आज भी याद है कि मेरे पिताजी ने जब मैं 9th में थी तब उन्होंने बाइक खरीदा, और सिर्फ इसलिए खरीदा कि 10th के बाद इसको म्यूज़िक हुँ। क्लास लेकर जाएँगे, और वो जो अमित मिश्रा सर है ना, हुँ, हुँ। उन्होंने मुझे निःशुल्क शिक्षा दी थी। निःशुल्क शिक्षा दी, उनका, हाँ, 1 पैसा नहीं बिल्कुल लिया? नहीं, 1 पैसा नहीं है, मैं ऑन द कैमरा कह रही हुँ, हूँ कि हुँ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और पापा को वो हमेशा कहते थे कि हुँ। पापा को गुरुजी कहते थे, तो वो पापा को हमेशा कहते थे कि आप सिर्फ़ उसको पहुँचा दीजिए, हुँ। बाकी वो बहुत अच्छा करेगी, आप उसको पहुँचा दीजिए, बाकी सिखाने का काम मेरा। मेरा है। और 4 साल तक उन्होंने हुँ। मुझे सच में शिक्षा दी। उसके बाद मैं फिर इधर आ गई, हुँ, हुँ। स्कूल जॉइन कर लिया, तो इसलिए शिक्षा अधूरी रह गई। हुँ। ये क्योंकि संगीत तो खान है, उसमें कितना भी पढ़े, कितना भी सीखे, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। कम है। हुँ, हुँ। तो वहाँ से फिर मैं हुँ। गया आई, और गया मैंने 2023 में, हुँ। अ, 3 अगस्त 2023 में मैंने दया प्रकाश जॉइन किया। हुँ, हुँ। दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर, जहाँ की आज लोग वायरल टीचर गीता उपदेश के नाम बिल्कुल, से जानते हैं। बिल्कुल, जी। वहाँ मैंने जॉइन किया, और फिर वहाँ मेरी मुलाकात एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हुँ, से हुँ। हुई। हुँ, हुँ। ऐसे डायरेक्टली मुलाकात तो नहीं कह सकती, हुँ।
प्रधानाचार्य हमारे जो हैं प्रिंसिपल उनके आप उनके अपने पति का जिक्र कर रही हैं? हाँ जी, जी, हाँ। वो भी एक देखिए हम आपको बता दें कि इनकी शादी की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं यहाँ आई और प्रिंसिपल सर ने ऐसा कहा कि हम राजपूत समाज से हैं, तो हाँ। उन्होंने आपको पता है कि उसी समाज में शादी होती है, बिल्कुल। तो वो शिक्षक जो राजपूत समाज से थे, उनसे मेरी शादी की बात उन्होंने मेरे पिताजी से की। हुँ, हालाँकि मेरी उम्र नहीं हुई थी शादी की, हुँ। अभी भी मैं 23 वर्ष 24 वर्ष की हूँ। लेकिन क्योंकि उन्होंने जाँच की तो हुँ। उनको भी बहुत अच्छा लगा। उनका नाम है अपूर्व सुमंत, हाँ, हाँ। जिनसे मेरी शादी 2025 में हुँ, 13 मई 2025 में हुई हुँ, हुँ। और उसके बाद से जर्नी शुरू हुई 13 मई 2025 और हुँ, 17 दिसंबर 2025 वो हुँ। दिन बदला। बिल्कुल, उनसे बिल्कुल। संयोग जुड़ा और मैं मानती हूँ कि और किस्मत, करिश्मा हो हाँ, गया, करिश्मा हो गया, मैजिक हो किस्मत से गया। किस्मत का मिलना, हाँ। मैं उनको भी मानती हूँ। मेरे माता-पिता ने भी सपोर्ट किया और हुँ, जब शादी हुई तो शादी के बाद हस्बैंड का सपोर्ट रहा, हुँ, जिससे मैंने सांगीतिक क्षेत्र में मेरे कभी भी दुविधा नहीं हुई, कभी हुँ, भी नहीं कि नहीं करना है या हुँ, इसमें नहीं जाना है, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। इवन बाकायदा कैमरा पकड़ के मेरे गाने को रिकॉर्ड करना, हुँ, ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से देखने को मिली। तो हुँ। वहाँ से जर्नी यहाँ तक आई और ठीक आज है। आप सबों के अच्छा, लेकिन समक्ष। थोड़ा-सा हम बचपन पे दोबारा जाएँगे। बचपन में कभी ताना सुनने को मिला? क्योंकि आप भी जानती हैं कि लोग क्या-क्या नहीं बोलते हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि क्या पढ़ाई छोड़ के गाना बजाना कर रहे हो? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अच्छा गाना बजाने वाले लोग आ गए हैं। कभी आपने ऐसा सुना? मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि यदि बिहार झारखंड में हुँ, कोई ऐसे हैं जो संगीत से वास्ता रखते हैं, हुँ, संगीत से हो गया, नृत्य से हो गया, हुँ। एक्टिंग से हो गया, तो उनको ये ताने ज़रूर सुनने सुनने को मिलते हैं, कभी ना कभी तो ज़रूर। ज़रूर सुनने को मिलते हैं जिससे तकलीफ़ होती है, दिल दुखता है। बस अंतर ये था कि मेरे पिताजी कभी मुझे बताते नहीं थे, मगर पीठ हुँ, पीछे बहुत लोग बोलते थे कि इवन एक स्टेटमेंट जो मेरे लिए सच में दुखद था, मैं हुँ। अभी भी, हाँ, भुला बहुत नहीं सारे पाई हैं। इंटरव्यू में कहती भी हूँ कि हाँ। पापा को ऐसा कहा गया था कि बेटी को गवाते हैं और कमा खाते हैं। तो हुँ, ये हुँ, जो वर्ड था, ये जो स्टेटमेंट था, वो सच में दुखद था मेरे लिए। हुँ, लेकिन आज वो दिन है प्रभु की कृपा से, जब पापा को लोग मिलते हैं तो पापा से बोलते हैं कि आपकी बेटी तो बहुत अच्छा कर रही है। हुँ, उसको हम लोग हर मोबाइल पे हर दूसरे वीडियो में स्क्रॉल करने के बाद उसको देखते हैं और हुँ, इतने भर-भर के लाइक्स, इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स हुँ। और लोग सराहना करते हैं। तो आज वो दिन और आज मेरे वही लोग आकर तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल। सराहना कर रहे हैं और दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने कभी दिल दुखाया था। जी, बिल्कुल। ये मेरे पिताजी के साथ हुआ है। हुँ, हुँ। जी। पिताजी के साथ ऐसा हो चुका है। तो देखिए शालिनी जी ने तो बहुत कुछ बताया है, पति का ज़िक्र भी हो गया है। तो आइए फिर बिना देरी के हम आपको मिलवाते हैं शालिनी जी के पति सुमंत जी से। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप भी आ जाइए। तो देखिए सुमंत जी, कहा जाता है कि एक महिला को पति का सपोर्ट मिलना आसान नहीं होता है और इन्होंने तो आपकी खूब तारीफ कर दी है, यानी कि सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल मैम, करना भी चाहिए। प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखिएगा तो इक्वालिटी होना चाहिए। हुँ, हुँ। जितना पुरुष कमाता है उतनी महिला कमाती है और वो डिज़र्व करती है कि उनको हर वो चीज़ करने का मौका मिलना चाहिए जो वो करना चाहती है। उसमें हुँ, रोक-टोक नहीं होना चाहिए। और कई बार तो देखा जाता है कि पुरुषों से ज़्यादा लगन से महिलाएँ काम करती हैं और हुँ, वो हुँ, ज़्यादा डेवलप कर जाती है किसी चीज़ में। हुँ। और ये कहा भी जाता है ना कि सक्सेसफुल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है। तो मैम इनकी ज़िंदगी के वो पुरुष तो आप ही हैं। हाँ, वो मैम अब उल्टा हो गया है थोड़ा-सा। उल्टा हो गया हाँ, है। उल्टा हो गया है क्योंकि मेरा सपोर्ट बहुत कम है उनको उस चीज़ में, क्योंकि हुँ, हुँ। वो जो टैलेंट उनको मिला है वो बाय बर्थ उनको मिला है और अगर वो टैलेंट उनके पास नहीं होता तो शायद सक्सेसफुल ये इस फील्ड में, इस सेक्टर में ज़्यादा नहीं हो पाती। तो हुँ, मेरा रोल कम है क्योंकि वो गाती थी और बहुत अच्छा गाती थी, इसकी वजह से कई लोगों का अटेंशन उनको मिला और इसकी वजह हुँ, से आज काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। सिर्फ़ एक छोटा अपने तरफ से जो हम रोल प्ले कर सकते हैं उनके लाइफ़ को हुँ, थोड़ा ईज़ी करने के लिए उस सेक्टर में, बस वही चीज़ हम कर रहे हैं, बाकी वो बारा हुँ। सारा उन्हीं का किया हुआ है। पहली बार कब देखा? मैम पहली बार
वही अगस्त का वो दिन था एक्चुअली। एक म्यूज़िक प्रोग्राम के लिए वो आई थी मेरे स्कूल में। एक कंपटीशन की तरह होता है जहाँ पे मेरे स्कूल के जितने ब्रांचेस हैं उनके टीचर्स वहाँ पे पहुँचते हैं। तो वहीं पर वो आई थी और आने के बाद ये पहली बार एक गाना गा रही थी। वो गाना अभी भी मुझे याद है, मैं बहे खून मेरा वतन के लिए। तो उस सॉन्ग को मैंने पहली बार सुना था तो मैं अपने तो कलीग्स मन के, में ख्याल क्या आया? हाँ बिल्कुल, हम कलीग्स के साथ में बैठे हुए थे। हाँ। तो उस समय शादी का उतना कुछ था भी नहीं कि ये शादी होना है। लेकिन मैंने ऐसे मजाक में कहा था अपने कलीग्स को कि अगर ये सुबह गुड मॉर्निंग बोल करके जैसी आवाज़ में बोलती है उठाएगी तो मज़ा आ जाएगा। तो मजा आ जाएगा। हाँ, यही मेरा लाइन था जी। मैम। और उस समय कुछ नहीं था मन में विचार में, क्योंकि इनको फिर चले जाना था। तो लेकिन नहीं पता था कि ये आई हैं, तो मेरे प्रिंसिपल सर बहुत इम्प्रेस हो गए उनसे और फिर उन्होंने उनको अपने स्कूल में रखा। रखने के बाद फिर एक उन्होंने बताया भी होगा, लेकिन एक टीचर थे मैथ्स के जिनका नाम था राजीव मिश्रा सर। अच्छा। उनके थ्रू ये अप्रोच हुआ और उसके बाद फिर प्रिंसिपल सर राजीव मिश्रा सर और वाइस प्रिंसिपल राजेश कुमार नाम है, इन तीनों ने मिल करके फिर आगे हमारी शादी करवाई। आगे शादी करवा दी। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि यहाँ पर भी मैजिक हो गया सा। हाँ मैम, वो बोले तो कंप्लीट मैजिक ही हो रहा है। कंप्लीट मैजिक मैजिक ही हो हो रहा रहा है। अच्छा, 17 तारीख को कौन सा मैजिक हुआ? 17 दिसंबर की बात कर रहे हैं हम। मैम 17 दिसंबर को आई थिंक वीडियो अपलोड की थी ये। हाँ। इसके पहले भी वीडियो अपलोड करती थी, लेकिन वो वीडियो अपलोड हुआ और हम अपने रूम में लेटे हुए थे और सडनली वीडियो जो है वो अच्छा क्लिक करना स्टार्ट कर गया। तो इनका 1200 के आसपास फॉलोअर्स था उस समय जिस समय ये वीडियो अपलोड की थी। तो जब 2000 फॉलोअर हुआ तो ये मेरे पास नाचते हुए आई, दौड़ते हुए आई कि मेरा बहुत दिन से समय सोच रहे थे कि 2K फॉलोअर्स हो जाए, अटक गया था, नहीं हो रहा था। 2K फॉलोअर्स हो गया तो हम बोले कि ये तो भी स्टार्ट है और आगे अच्छा होगा। नहीं पता था कि उतना अच्छा हो जाएगा, बस ये बोले थे कि हाँ थोड़ा सा जाएगा 10K के आसपास में, जो दिख रहा था मैम। और उसको देख करके वो पता चल रहा था। तो फिर जब हम लोग सुबह उठ करके देखे तो वो वीडियो 15 मिलियन के आसपास जा चुका था और 15 मिलियन के आसपास 24 घंटों के हाँ, भीतर। और उसमें 50K फॉलोअर्स उनको हो चुका था, वो गेन कर लिया था उस वीडियो ने। उसके बाद फिर वो वीडियो क्लिक करते चला गया, क्लिक करते चला गया, फॉलोअर्स बढ़ते चले गए और फिर अगला वीडियो भी जब आया तो वो कंप्लीट वायरल हो गया वीडियो। उसके बाद तो फिर सब कुछ टर्न अराउंड हो गया और आज अप्रॉक्सीमेट 900K के आसपास में फॉलोअर्स है। और ये यानी कि मिलियन टच कर आराम ही से दीजिएगा, मैम, आई आराम थिंक से। मई कंप्लीट होते होते जो पेस है हाँ। उसे लगता है मई कंप्लीट हो करके जून 15 के आसपास में उम्मीद करते हैं, और बाकी फॉलोअर्स जो हैं वो तो देख ही रहे होंगे, तो ये 1 मिलियन टच हो जाएगा। तो कैसा लगता है? पत्नी वायरल हो गई है और हर तरफ इनका डंका बज रहा है, और डंका ऐसा बज रहा है कि हमें भी पटना से स्पेशली आना पड़ा। मैम ये प्राउड मोमेंट है किसी के लिए भी। वो बोलते हैं ना कि घर में कोई एक अगर तरक्की कर जाए तो फिर पूरा घर उससे पहचाना जाता है। तो मेरे लाइफ में ये हैं जिनकी वजह से आज हम पहचाने जा रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरीके से होगा और बेहतर ही करते रहे हमेशा। बेहतर ही करते रहेंगे। हम दोबारा से आपके पास आएंगे, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहेंगे कैसे कैसे ख्याल आ गया। लोग अमूमन बस गा लेते हैं, लेकिन आपको कैसे कैसे ख्याल आया कि गीता के सार को अपने सुरों में बांधकर बच्चों को आपने सिखाना शुरू कर दिया? मैं बच्चों को संगीत की शिक्षा देती थी हम्म। और बच्चे बहुत रुचि रखते हैं संगीत में। खास करके बच्चे जब भी म्यूज़िक पीरियड आता है तो उनका एक अलग इंटरेस्ट दिखता है उसमें। तो जब मैं बच्चों को गवाती थी तो हमारा विद्यालय जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से जुड़ा हुआ है। तो मेरे विद्यालय के सारे बच्चे हिंदू हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना बच्चों को अध्यात्म से जोड़ा जाए, उनको कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जिसके बारे में उनको पता भी नहीं है कि भगवत गीता एक बहुत भव्य ग्रंथ है जिसको पढ़ने से आपको आपके जीवन को चलाने का एक मैनुअल जो कहते हैं ना वो मिल जाएगा कि आपको कब किस स्थिति में किसी परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया रखनी है। तो वही मैंने किया। मैंने उनको पहले बताया कि इतने अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं उसमें, इसमें ऐसा होता है। फिर मैंने ग्रंथों के कुछ श्लोकों का चयन किया जो मूलतः हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। जैसे हमारा जो मन है वो सबसे चंचल है, मैंने उनको बताया। और वो जो वीडियो था वो एग्ज़ाम के दौरान का था।
उस समय परीक्षा चल रही थी, जी, जी। परीक्षाएं चल रही थी हमारे विद्यालय में। तो परीक्षाओं में तो लगभग बच्चे नर्वस होते हैं, डरे हुए होते हैं, घबरा जाते हाँ, हैं। घबरा जाते हैं। हुँ। तो मैं गार्डिंग करने गई हुई थी और गार्डिंग करने से कुछ आधा घंटे पहले गई हुई थी। तो मैंने उनको कहा कि डरो मत, मैं कुछ सुनाती हूँ, ठीक है? हुँ। फिर मैंने ऐसे-ऐसे बताया, उनको लगा कि कुछ बॉलीवुड गाने या फिर ऐसे कुछ गाने जैसे मैम भजन गाती हैं वैसे हाँ, हाँ। सुनाएँगी। मैंने कहा कि भगवद गीता ग्रंथ जानते हो? तो कुछ ने कहा मैम हमारे घर पे हाँ, है हाँ। तो हम जानते हैं, कुछ ने नहीं कहा तो मैं बताया। फिर उसके बाद मैंने एक श्लोक का चयन किया जो हुँ। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। हुँ। रविंद्र जैन जी का लिखा हुआ वो हुँ, हुँ। श्लोक है, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई। उसके बाद एक और श्लोक हुआ कि मैं सुनाती हूँ हाँ, उसे। बिल्कुल। जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोस्त्वकर्मणि। ये है इस श्लोक का, ये है संस्कृत का श्लोक जिसको मैंने हिंदी में अनुवाद करके उनको सुनाया सस्वर करके। कर्म तेरे अधिकार है केवल, कर्म किए जा तो कर्म किए जा, फल की इच्छा त्याग के अर्जुन, केवल अपना कर्म किए जा। किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, ज्ञात तो इसका मर्म किए जा, और तेरे लिए जो कर्म है निश्चित, निष्ठा से वो कर्म किए जा। तेरे लिए जो धर्म है निश्चित, निष्ठा से वो कर्म किए जा। क्या बात है, और यही वाला कर्म आप पूरी निष्ठा से कर रही हैं। हाँ बच्चों ने तो बिल्कुल आपको एकदम अपना फेवरेट टीचर घोषित कर दिया होगा। हाँ, अब पहले का नहीं पता लेकिन हाँ। अब वो इतने फ़ोन पे देखते हैं। मेरे पास मतलब अरुण के बच्चे यानी नर्सरी के बच्चे जब निकलते हैं अवकाश के पश्चात तो वो लोग मुझसे मिलते हैं तो मुझे बोलते हैं कि क्योंकि अलग-अलग सेक्टर में कक्षाएँ होती तो वो मुझे देख नहीं पाते हैं विद्यालय में। लेकिन जब देखते हैं तो ये कहते हैं कि मैंने आपको देखा है मोबाइल पे। अच्छा। तो ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मुझे हाँ, लगता है हाँ। कि बच्चे भी सुन रहे हैं, बच्चों के माता-पिता उन्हें दिखाते हैं कि ये तुम्हारे ऑटोग्राफ लिया है किसी ने अब तक? बच्चे लेते हैं मुझसे, वाक़ई। बच्चे लेते हैं? बच्चे हमेशा हाँ। लेते हैं। बच्चे ऐसे लाएँगे पेपर और हाँ, पेपर हाँ। पे कहते हैं मैम नाम लिखिए। मैं कहती हूँ मैं आप लोग के साथ ही हूँ। नहीं हाँ। मैम आप चली गई तो आप लिख कर जाइए। अच्छा, तो तो बच्चे कैसा लगता है उस वक़्त? अ, इमोशनल पल? बहुत अच्छा लगता है मतलब जब कुछ भी नहीं थी फिर भी मैं संगीत की शिक्षिका हूँ इसीलिए बच्चे मुझे पसंद करते थे और जब मैं गाती थी तो उनको बहुत अच्छा लगता था। वो कहते थे कि मैम जैसे मोबाइल में बजता है ना वैसे ही आप गाती है तो ऐसा लगता है बज रहा है। अच्छा। तो ये बहुत तो भोला क्या आप सा- सिर्फ संगीत पढ़ाती हैं या किसी और सब्जेक्ट की भी टीचर हैं? मैं प्रारंभिक कक्षाओं में हिंदी की हाँ, हाँ। कक्षाओं को लेती हूँ संगीत के अलावा। हाँ, हाँ। हाँ ये सच्चाई है कि मुझे बहुत अधिक ज्ञान नहीं है उस विषय में लेकिन हाँ मैं बच्चों को उस विषय के बेसिक नॉलेज जो उस समय उस कक्षा में देनी होती है वो मैं बच्चों की कक्षा लेती हूँ तीसरी और चौथी की कक्षा। बाकी जितने कक्षाएं हैं अधिकतर कक्षाओं में मैं संगीत की शिक्षा लेती हूँ। अच्छा, लेकिन हमें कोई बता रहा था, जितना हमने आपके बारे में पता किया है, तो हमें किसी ने बताया कि आपको वीडियो बनाने का शौक पहले से था और इससे पहले भी आपका वीडियो काफ़ी अच्छा खासा मिलियन भी चला गया था। हाँ वो कौन सा वीडियो था? शादी की एक वीडियो थी जिस समय उस समय ट्रेंड चल रहा था कि एक गाना था उनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। हाँ। तो ये गाना मैंने अपने पति देव के साथ किया बस ट्रेन को उल्टा कर दिया। जब मैं जा रही थी उनके घर तब मैंने वीडियो नहीं बनाया जब वो मेरे घर आ रहे थे पहली बार। हाँ, तब आपने ये गाना तो डाला। मैंने ये क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है मेरे हाँ, हाँ। हस्बैंड तो वो लिपसिंग तो करेंगे नहीं जाहिर सी बात है। तो मैंने लिपसिंग की और मैंने इस वीडियो को बनाया। उस समय उस वीडियो पे बहुत समय लगा 1 मिलियन हुआ बहुत खुशी हुई कि 1 मिलियन हुआ। लेकिन आज जब टैलेंट को पहचान के लोग
जब मुझे मिलियन में व्यूज़ आते हैं, वो भी एक दिन के अंदर, तो अब लगता है उस वीडियो पर भी एक दिन के अंदर मिलियन आया था? जी नहीं, उसमें वक्त लगा था। अच्छा, उसमें वक्त हाँ, लगा था। उसमें वक्त लगा था और तब जाके वो 1 मिलियन हुआ था। हम्म। और आज जब मैं बच्चों के साथ बच्चों को सिखाती हूँ, हम्म। वही उस दौर का जो वीडियो पल है, उसको वीडियो के रूप में जब डालती हूँ, तो उस पे एक दिन के अंदर मिलियन में व्यूज़ और इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स। अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले, आपके आने के पहले एक वीडियो पोस्ट किया, स्टोरी पे पोस्ट किया मैंने, जिसमें एक छोटी-सी बच्ची है जिसकी मम्मी ने मुझे मैसेज किया कि मैम, आपसे सीखकर मेरी 3 साल की बच्ची बहुत कुछ गाने लगी है। अरे वाह! आप कहें तो मैं दिखा दूँ? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप दिखाइए। ये तो उस 3 साल की बच्ची ने रामायण की एक चौपाई गाई है अपने मम्मी के साथ मिलकर। 3 साल की बच्ची ने? जी। मात्र 3 साल की बच्ची ने, जी। थोड़ा एक गणेश वंदना। श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आपको अरे रामायण की चुप्पा सुनाना चाहती हूँ। सो ये स्वीट। उन्होंने कहा आपसे सीखा है इसने। मंगले भवाने मंगले हारी दवाऊं सुदर्शन अचर बिहारी राम सिया राम जय जय। ये क्या मात्र बात 3 वर्ष की है। बच्ची है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे गीतों से, मेरे शिक्षा से, जब इतने छोटे बच्चे प्रेरणा ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो खूब फैन भी होंगे आपके? हाँ जी। कोई ऐसा फैन जिसका जिक्र आप करना चाह रही हैं? ऐसे कई लोग मिले मुझे। हाँ, मैं गया में बहुत जगह, जैसे मॉल हो गया या फिर कोई हॉस्पिटल हो गया या फिर कहीं भी जाती हूँ, तो वहाँ से 4-5 लोग तो लगभग ऐसे निकल जाते हैं जिन्होंने मेरे वीडियो देखी हुई होती है। कुछ देर उनको लगता है पहचानने में, क्योंकि वो सामने की वीडियो सामने से चेहरा देखना थोड़ा अलग लगता जी। है। हाँ। तो पहचानने के बाद वो मुझसे मिलते हैं तो पूछ रहे हैं कि आप वही हैं ना जो बच्चों को सिखाती हो? जो वायरल हो गई हैं? हाँ, हाँ, जो वायरल हैं हाँ। और बच्चों को सिखाती हैं आप? मैंने कहा हाँ। उनकी वाइफ़ भी साथ में होती हैं, तो उनका भी कहना होता है कि हाँ, हाँ, मैं कह रही थी कब से इनको कि वही है, वही है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये पल हमारे साथ कई बार हुआ, ट्रेन में, कहीं किसी ने जाते। तोहफा भी दिया किसी फैन ने? नहीं, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है मैम। हाँ, हाँ। लेकिन प्यार उनका इतना मिला है कि वो तोहफ़े से भी बढ़कर है। बिल्कुल, इतना बिल्कुल, आशीर्वाद, इतना स्नेह, मतलब मिलने के बाद सीधे फ़ोटो क्लिक कराना, तो ये बहुत अच्छा। सेल्फी के लिए लाइन लग जाती होगी हाँ कि जी। मेरे साथ भी, मेरे साथ भी। हाँ, ये बिल्कुल, जब ऐसा दौर आता है तो बहुत खुशी होती है। कभी सोचा था कि ये मोमेंट भी लाइफ में आएगा? कभी भी? सोचा तो कभी नहीं था मैम, कभी नहीं। आज भी अगर ध्यान से सोचने लगूँ तो ऐसा लगता है कि सच में ये हुआ है। और उस रात तो सच में यकीन नहीं हो रहा था मुझे, सच में यकीन नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जब मैं देख रही थी कमेंट्स तो मुझे लग रहा है मेरे लिए इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। जहाँ पे 2-4 कमेंट होते थे तो मैं काफ़ी खुश होती थी। अब इतने सारे मिलियंस व्यूअर, आप फॉलोअर्स तो पूरा पढ़ भी नहीं पाती होंगी। जी नहीं, अब ऐसा हो पाता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अधिकतर जितने कमेंट हैं मैं उसका रिप्लाई करती हूँ, करने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारे छूट जाते हैं समय अभाव में, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना होता है, कुछ ट्यूशन्स है, कुछ घर पे वीडियो अपलोड करना, बच्चों को सिखाना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? भजन में बात करूँ तो मैंने कई दफ़ा कहा है कि अनूप जलोटा जी को मैं मानती हूँ, और मैंने अपनी दया प्रकाश में जर्नी की शुरुआत भी उन्हीं के गीतों से किया था। ऐसी लागी लगन, तो उनका ये भजन मेरा सबसे सर्वप्रिय है। उसके बाद हिंदी में बात करूँ तो सर्वश्रेष्ठ, मतलब माँ सरस्वती के अवतार, लता मंगेशकर जी, तो उनको मैं सुनती हूँ। उनका एक आधा चौथाई भी मैं अगर सीख लूँ तो ये बहुत है, या फिर गा लूँ तो उनको मैं सुनती हूँ। आपकी भी आवाज़ आपकी पहचान है। हाँ जी। ये लोगों की कृपा है, श्रोताओं की कृपा है,
उनके आशीर्वाद से आज आवाज़ मेरी लोगों में तो जाने फिर लगी। अब शालिनी राजपूत ने आगे क्या सोचा है, क्या करना है? कभी सोचा है कि कहीं ऑडिशंस वगैरह भी देना है, फिल्मों में गाना है, आगे का प्लान क्या है आपका? मैं अपने हस्बैंड से ज़िक्र भी करती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑडिशंस तो मैं दूँगी ही, लेकिन इंडियन आइडल में जाइएगा? जी, मैंने सोचा है कि मैं इंडियन आइडल में अपनी प्रस्तुति दूँगी जी। और एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। छा जाएंगी आप? ये तो भगवान के ऊपर है, बाकी हार-जीत तो लगी रहती है, लेकिन एक प्रयास तो ज़रूर बनता है। और उसके अलावा मैं ऐसे रात में जब लेटती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना एक गुरुकुल टाइप सा ऐसा कुछ खोला जाए जिसमें कि पहले मैं पूरे जितने ग्रंथ हैं उसकी अच्छी से शिक्षा लूँ, भरपूर शिक्षा लूँ, उसके बाद एक गुरुकुल खोलूँ जिसमें मैं शिक्षा दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा बच्चों के लिए, तो ये मैं सोचती हूँ। मैंने बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट होगा। हाँ, कॉन्सेप्ट भी अलग होगा और बच्चों के लिए लाभप्रद भी होगा। बिल्कुल होगा। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी शादी हो चुकी है, सास ससुर क्या कहते हैं? किसी ने रोका नहीं? नहीं, ये भी भगवान की कृपा है कि सास ससुर भी ऐसे मिले। मेरे ससुर एक्टिंग में एक्टिंग से जुड़े हुए थे पहले, तो कहीं न कहीं वो भी एक कला का क्षेत्र है, तो उन्होंने सराहना दी। और अभी भी मेरा हारमोनियम वहाँ पे होता है तो वो भी प्ले करते हैं, क्या बात मैं भी है! सामने होती हूँ। और सास ने? उन्होंने भी कभी नहीं, इवन उन्होंने भी सपोर्ट किया कई बार। उन्होंने उनको उनका एक पसंदीदा गाना है तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, इवन वो कई बार वो मुझसे ये गाना सुनती हैं। और मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया पे जहाँ पे मैं अपने मुँह दिखाई में वो गीत गाया मैंने। मुँह दिखाई में आपने वो गीत गाया? जी, मैंने गाया है और गाया था और मैंने उसको अपलोड भी किया। तो लोग बहुत खुश होते हैं, उस घर में बहुत खुशी है कि संगीत से जुड़ी हुई एक लड़की जो हमारे घर में आई है। और वहाँ की आरती मैं हमेशा करती हूँ जब मैं वहाँ रहती हूँ तो उन्होंने कभी नहीं रोका। उनका कभी नहीं सपोर्ट रोका। बिल्कुल कभी नहीं। यानी कि ससुराल ऐसा भी होता है। जी, बिल्कुल सपोर्टिव होता है। और ये तो बिल्कुल भगवान की कृपा होती है क्योंकि उसमें तो पहले से कोई देखा हुआ नहीं होता है कि लोग कैसे होंगे, है ना? कभी भी अभी रिसेंटली इतने सारे इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं जहाँ हर 5वें महीने में मौत हो जाती है। तो ऐसे दौर में खटपट शुरू हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। सास बहू के दरमियान। हाँ जी। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट ट्विशा शर्मा का आया जिसमें कि 5 महीने के अंदर मौत हुई, ससुराल में जाकर प्रताड़ित किया गया। तो ऐसे दौर में कलयुग में जब अच्छे ससुराल वाले मिलते हैं जहाँ सपोर्ट करते हैं आपको जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो मैं बिल्कुल फॉर्चुनेट मानती हूँ खुद को। फॉर्चुनेट मानती हैं। देखिए अंतिम सवाल, कुछ लोग आपको सुन रहे हैं और उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहिएगा? मेरा तो सबसे पहला मैसेज यही होगा कि जिस भी कर्म को आप कर रहे हैं, जिस भी काम में आप लगे हुए हैं, उसमें देर लगेगी, मगर मैंने खुद के साथ ऐसा महसूस किया है कि देर थी मगर अंधेर नहीं। तो हुआ वो सारी चीज़ें जिसकी मैं इच्छा रखती थी और आज भी वो सारी चीज़ें हो रही है। बस फ़र्क इतना है कि धैर्य रखने की चीज़ें हैं, धैर्य, और जो मैं मानती हूँ कि मुझ में भी नहीं है, अब भी नहीं है और रखना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि निरंतर प्रयास किया जाए, हार नहीं मान के, और निराशा तो होगी जब वहाँ पे उपलब्धि नहीं मिलती है, तो निराशा होती है, लेकिन निराशा रखते हुए भी वो चीज़ें, वो काम को करते ना, आप जिस भी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं निरंतर कार्य करते रहिएगा, तो कहीं ना कहीं उपलब्धि एक ना एक दिन, भले समय लगे, हो सकता है ज़्यादा समय लगे, मगर मिलेगी ज़रूर। ये मैंने महसूस किया है। ये आपके साथ ऐसा हुआ है? ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं अपनी घटना को रखते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अपने कार्य में लगे रहिए, आपकी उपलब्धि, आपकी सक्सेस जो है वो ज़रूर एक ना एक दिन आपके कदम
चूमेगी। चूमेगी ही चूमेगी। देखिए शाहरुख खान का बड़ा फेमस डायलॉग है कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो फिर ये पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है, यानी कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर हरगिज़ नहीं है गुरु। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।